तो भव्य बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीवन जीने के लिए जितनी जरूरत रोटी कपड़ा मकान की आयु की श्वास की है, तो आज वर्तमान में जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान आयु श्वास के साथ साथ सही जीवन जीने के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की भी आवश्यकता है। भव्य बंधु, ये जीव है अनादि काल से यथा योग्य प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा। व्यवहार में से 10 प्राणों से जीता था, जीता है, जिएगा। निश्चय में से चेतना प्राण से जीता था, जीता है और जिएगा। लेकिन वो चेतना के प्राण चलाने के लिए, बहिरंग के 10 प्राण चलाने के लिए हमें रोटी की आवश्यकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन भट्टी है, ज्ञान रोटी है और चारित्र रोटी को पचाना है। हमारे पास चूल्हा भी है, रोटी भी है, लेकिन रोटी खाने के बाद पचेगी नहीं तो शरीर का स्वास्थ्य लाभ आपको हो नहीं पाएगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक करने के पहले वो पूछता है आपको खाया हुआ पचता है? जिस व्यक्ति को खाया हुआ पचता है उसी का स्वास्थ्य ठीक है, उसी को स्वास्थ्य लाभ होता है। बार बार खाने से कोई पहलवान नहीं बनता है। मैं कहता हूं हमेशा, बार बार खाने से कोई पहलवान नहीं होता है, पचाने से पहलवान होता है। बहुत धन कमाने से कोई धनवान नहीं होता है, धन को बचाने से धनवान होता है। और शास्त्रों को पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, शास्त्र में पढ़ा हुआ है उसका आचरण करने से भगवान हुआ करता है। तो हमारे जीवन में जो दर्शन की भट्टी है, ज्ञान की रोटी है और चारित्र की रोटी, चारित्र उस रोटी को पचाने का कार्य है। दर्शन की भट्टी, और दर्शन की भट्टी में जब ज्ञान की रोटी सिकती है तो चारित्र के द्वारा रोटी का पाचन होता है। ऐसे ही श्रद्धान हो गया दृष्टा के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति। हमने जानकारी ली, ज्ञान कर लिया और चारित्र नहीं किया, तब तक आपका जीवन उज्जवल नहीं बनता है। जब तक आचरण में नहीं आता है तब तक जीवन का दर्शन नहीं होता। जब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है, चारित्र चारित्र नहीं है, तप तप नहीं है। बिना दर्शन के, बिना दर्शन के, बिना सम्यक दृष्टि के व्यक्ति का ज्ञान है वह भी एक अज्ञान ही है, अज्ञान का ही एक रूप होता है। जब व्यक्ति का चारित्र दर्शन के अभाव में कर रहा है तो सम्यक चारित्र नहीं, एकमात्र लोक व्यवहार होता है, इस जगत को दिखाने वाला चारित्र होता है। मोक्ष मार्ग में दिखाने वाला क्रियाकांड वाला चारित्र महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। मोक्ष मार्ग में भीतरी परिणामों के साथ, परिणामों की विशुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र है वही चारित्र मोक्ष मार्ग में साधनभूत माना है। तो भव्य बंधुओं, चारित्र और ज्ञान होना तो जरूरी है, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में चारित्र हमें मोक्ष मार्ग की ओर नहीं ले जा सकता। सम्यक दर्शन के अभाव में हमारे पास कितना भी लौकिक ज्ञान क्यों ना हो, हमें मोक्ष मार्ग पर वो चला नहीं सकता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है एक बार चारित्र भ्रष्ट व्यक्ति पुनः चारित्र को स्वीकार करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति कितना भी चारित्र पालन क्यों ना करे, लेकिन वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता है। आचार्य महाराज जी ने कहा है किसी साधक के पास द्वादशांग जिन्वानी का ज्ञान है, जंगलों में रहकर कठिनाति कठिन साधनाएं कर लेता है, बेला तेला चौला पक्ष मास 6 मास का उपवास भी कर लेता है,
लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है तो उसकी यह सब साधना बेकार है। मिथ्यात्व के साथ हमने कितनी साधना कर ली यह महत्वपूर्ण नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ अल्प सा चारित्र, अल्प सी साधना हमें मोक्ष दिला सकती है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ ढेर सारी साधनाएं हमें इस संसार में घुमाने के लिए कारण बनेगी। जैसे छड़ालाकार ने छड़ाला में कहा है, जो विमानवासी ऊठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चतावर तनुदरे यो परिवर्तन पूरा करे। माने वैमानिक देव भी बन गया, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में स्थावर तनु, स्थावर पर्याय में उसको जन्म लेना पड़ रहा है, मात्र सम्यक दर्शन के अभाव के कारण। तो भव्य बंधु, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की अनमोल निधि कितनी महत्वपूर्ण है यह हमें समझना चाहिए। हम चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त चारित्र को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोई चिंता मत कर देना, मात्र सम्यक दर्शन को दृढ़ रख लेना। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, इससे ज्यादा संसार में वो नहीं रहता है। इसलिए हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की दृढ़ता होना आवश्यक है। भव्य बंधु, साधु तो बने, साधु भी द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंगी साधु। द्रव्यलिंगी साधु बनकर कठिनाति कठिन साधना कर लिए, नवग्रह तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन के अभाव में वहां से च्युत होकर संसार में भ्रमण करना पड़ता है। सम्यक दर्शन को स्वीकार करके सम्यक दर्शन के साथ नरक जाना अच्छा है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्ग जाना अच्छा नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन की साधना है, वही साधना हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है। दर्शन के अभाव में चारित्र को करना ये मुक्ति का साधन नहीं है। चारित्र और ज्ञान के बगैर सम्यक तो हो सकता है, लेकिन सम्यक तो के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र त्रिकाल में नहीं हो पाएगा। भव्य बंधु, यदि कोई वर्तमान में व्यक्ति को चारित्र को स्वीकार न करे तो भी भविष्य में वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, लेकिन सम्यक्त्व के अभाव में वो संबोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। सम्यक्त्व के अभाव में मोक्ष मार्ग की यात्रा उसकी प्रारंभ नहीं हो सकती है, और सम्यक्त्व के अभाव में वैसे ही है जैसे बगैर अंक का झेरो। बगैर अंक की झेरो की क्या कीमत है? हजारों झेरो हमने लिख लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पीछे एक अंक है और उसके सामने एक झेरो लिखी तो 10 हो जाता है, 2 झेरो लिख ली तो 100 हो जाता है, 3 झेरो लिख लिया तो 1000 हो जाता है, 4 लिख लिए तो 10,000, 5 लिख लिए तो लाख, 6 लिख लिए तो 10 लाख, 7 लिख लिए तो करोड़, 8 लिख लिए तो 10 करोड़। गिनती बढ़ती गई, झेरो की कीमत कब बढ़ गई? पीछे अंक है। 8 झेरो लिखे एक अंक के सामने उसका 10 करोड़ जोड़ हो गया, और धीरे से किसी ने पीछे का एक अंक पोंछ दिया, एक संख्या पोंछ दी और पूछा सामने कितना लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? शून्य है, झेरो है, कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन की यात्रा है जो सम्यक दर्शन के अभाव में शून्य के समान है। चारित्र हम पालन कर रहे हैं, ज्ञान हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में सब व्यर्थ है। आचार्य महाराज वादिराज सूरीश्वर स्तोत्र राज एकीभाव स्तोत्र जी में कहते हैं, शुद्धि ज्ञाने सचिन चरित्रे सत्य पित्वय नीचा भक्ति नोचे धनवति सुधा वंचिका कुंचकेयम शक्य घाटम भवति सुखम। उसमें आचार्य महाराज जी ने कहा है, शुद्ध ज्ञाने सुचिर चरित्रे, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चारित्र है,
लेकिन शुद्ध सम्यक भक्ति नहीं है तो मोक्ष महल के दरवाजे में जो लगा हुआ मोह का ताला है वो खोलने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता है। तो ज्ञान और चारित्र के साथ साथ हमारा दर्शन सम्यक होना चाहिए, तभी जाकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है।